दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के 60 to 65 60 से 65% लोगों का जीवन यापन, उनका गुजारा, उनका खाना पीना, रहन सहन, बच्चों की शिक्षा सब सीधा सीधा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें शामिल कर दिए जाएं वो एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, जैसे शुगर मिल्स, कॉटन मिल्स, ये कॉटन यार्न मैन्युफैक्चर, टेक्सटाइल्स, लिकर फैक्ट्रीज, तो भारत के कम से कम 75% लोग, 75% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, खेती किसानी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसे में अगर उस किसान को फसल दर फसल अपने उपज के, अपनी फसल के जायज दाम नहीं मिलते हैं तो वो कर्जे में डूबता है, कर्जा लेकर अपनी जिंदगी चलाता है, कर्जा लेकर खेती करता है हमारे लिए। इसके नतीजे में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक किसान का परिवार गरीब से और गरीब और गरीब और गरीब होता जाता है। और जब कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो सहा नहीं जा सकता, चुकाया नहीं जा सकता और कर्जा मिल नहीं सकता, तो उसके पास एक ही चारा होता है, खुदकुशी, आत्महत्या। जो भी भारत के लोग हैं, खेती किसानी से थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं या कभी जिंदगी में अखबार आपने पढ़ा है तो आपको इस बात का पता है। बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है, उसके बनने से पहले 2014 में भी 2019 में भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि किसानों को एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्वामीनाथन कमीशन। मोदी के कहने के हिसाब से 2021 के आते आते फार्मर्स की इनकम, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। दुगनी छोड़ दीजिए, इनकम आधी रह गई है। ऐसे में 3 कानून लाए गए जो कि काले कानून थे, किसानों की जमीनों पर कॉर्पोरेट कब्जे का एक हथकंडा थे। उसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। केंद्र सरकार ने बीजेपी की सारी राज्य सरकारों में किसानों पर जुल्म किया, दमन किया, वाटर कैनन चलाई, आंसू गैस चलाई उनके ऊपर, बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए, कॉन्सर्टीना वायर्स लगा दिए जगह जगह। वही आज फिर हो रहा है। किसान अपनी जेन्युइन और सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, सबसे पुरानी डिमांड और ओरिजिनल डिमांड को लेकर फिर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। तो हरियाणा की सरकार ने जगह जगह फिर से बैरिकेड्स लगा दिए हैं, वही कॉन्सर्टीना वायर्स जो कि देशों के बॉर्डर्स पे लगाए जाते हैं, जो के दुश्मन देशों के, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, जो भी हैं, उनके सैनिक अंदर ना आ सकें। एक एक कॉन्सर्टीना वायर आपके इंचों तक अंदर घुस जाता है। वो अपने ही लोगों के सामने उस तरह के कॉन्सर्टीना वायर्स खड़े कर दिए गए हैं, बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अच्छा, ये डिमांड एमएसपी की और साथ ही दूसरी बहुत सारी डिमांड्स हैं, वो किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने वादा किया था कि उनको पूरा किया जाएगा। उनमें से एक, और आप सबको याद होगा, अजय मिश्रा टेनी के बेटे जो मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके बेटे ने जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया था किसानों का, उन किसानों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की डिमांड थी। गरीब किसानों के फैमिलीज हैं वो डिमांड तो कभी तक पूरी नहीं कर सकी है यूपी की और उत्तराखंड की और केंद्र की बीजेपी सरकार। तो दोस्तों, फिर से ये आंदोलन हो रहा है। किसान पंजाब से, हरियाणा से चल चुके हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जब तक जान है, जब तक सांस है, कि इस आंदोलन की सारी जो परिस्थिति है, जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं इस आंदोलन के, मैं आपको उसके अपडेट्स देता रहूं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर मैं अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से पिछली बार आपने किसान आंदोलन का साथ दिया, उससे भी ज्यादा साथ देने की जरूरत है।
क्योंकि वो आंदोलन एक रिएक्शनरी आंदोलन था। केंद्र की सरकार कॉर्पोरेट कब्जा करवाने के लिए एक कानून लेके आई, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, लेकिन ये डिमांड तो ओरिजिनल है। इसी डिमांड पे डिपेंड करता है किसानों की आत्महत्याओं का रुकना। इसी डिमांड, इसी फसल के जायज दामों की ये जो डिमांड है, इसी पे उनकी जिंदगी की बेहतरी, उनके बच्चों की जिंदगियों की बेहतरी, चाहे आप फेमिनिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कैपिटलिस्ट, जो भी कुछ हैं आप, औरतों की जो बुरी हालत है एग्रीकल्चर लेबर में, वो इम्प्रूव होगी। सब कुछ इम्प्रूव, सब ये पूरा रूरल इम्प्रूवमेंट जो होगा वो डिपेंड करता है एमएसपी पे। अकॉर्डिंग टू द स्वामीनाथन कमीशन, जो एमएसपी है वो डिमांड, उस सेंट्रल डिमांड को लेकर किसान फिर से कूच कर रहे हैं। साथियों, प्लीज उनका साथ दीजिएगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।